बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अदम बर्दाश्त के रवैये से किसी की भी बचत नहीं। इमरान खान हमारे सियासी मुखालिफ हैं, दुश्मन नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाए। कल का वाक़या तशवीशनाक, काबिल अफसोस और काबिल मुज़म्मत है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान शौकत खानम अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। गुज़श्ता रात 1.5 घंटा तक सर्जरी की गई। आज डॉक्टर्स का बोर्ड दोबारा इमरान खान का तिब्बी मुआयना करेगा। पीटीआई लॉन्ग मार्च में इमरान खान पर फायरिंग के केस की तफ्तीश सीटीडी के सुपुर्द कर दी गई। पीटीआई लॉन्ग मार्च में फायरिंग का मरकजी मुलजिम लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम से सीटीडी और दीगर अहम इदारों की पूछताछ जारी है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का कहना है कि इमरान खान पर हमले में एक नहीं ज्यादा मुलजिम मुलव्विस हैं। एक खास सोच मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती है। इंसाफ के लॉन्ग मार्च में कंटेनर पर फायरिंग करने वाले मुबैना हमलावर मोहम्मद नवीद ने पुलिस को बयान दे दिया। मुबैना हमलावर मोहम्मद नवीद ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि सिर्फ इमरान खान को मारने की कोशिश की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने गुजरांवाला के करीब लॉन्ग मार्च के दौरान फायरिंग के वाक़ये की शदीद मज़म्मत की है। कीमती जानों के ज़िया और PTI के चेयरमैन इमरान खान और इस नाखुशगवार वाक़ये में ज़ख्मी होने वाले तमाम अफराद की जल्द सेहतियाबी के लिए दिली दुआएं की। कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात क्या हो पाएंगे या नहीं? पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात शशोपंज का शिकार। इस हवाले से जानते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी से। जी राजा कफील अहमद खान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, आज़ाद कश्मीर 31 साल बाद 27 नवंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर खतरे में पड़ गए हैं। पाकिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और फिर वफाकी हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेज की अदम फरामी के बाद इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद मुश्किल हो गया है। तहाँ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब की पूरी कोशिश है कि हर सूरत बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं। ये वज़ीर आज़म के लिए बड़ा क्रेडिट होगा। दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म की जो आज़ाद कश्मीर इस वक्त सरदार तनवीर इलियास खान की क़यादत में जो हुकूमत है उसके मुस्तक़बिल का दारोमदार भी बल्दियाती इंतखाबात के साथ जुड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने जो गुज़श्ता हफ्ते जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ था, जब ये यानी वफाक वालों ने उससे माजरत की, उन्होंने तजवीज़ पेश की थी कि वो उनके पास मुतबादल ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें KPK पुलिस है, पंजाब पुलिस है और GB पुलिस है। लेकिन जो अपोजिशन जमातें ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और मौक़िफ़ अपनाया है कि वो किसी सूरत पंजाब KPK या GB ये पुलिस की निगरानी में जो इलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। अभी अगले हफ्ते ज़ारा इजलास है, मंगल को इसका फैसला हो जाएगा कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन सबसे जो अहम बात यह है कि इस वक्त जो मुत्तहिदा अपोजिशन है और फिर हुकूमत के बाज़ वज़रा भी हैं, जिनकी पूरी कोशिश है कि इंतखाबात को आगे किया जाए। उनकी इंतखाबात में तैयारी नहीं है और बेशुमार हल्के ऐसे हैं कि जहाँ टिकटों की तकसीम पर जन फटे पड़े हुए हैं और इसलिए सब जमातें चाह रही हैं सवाए वज़ीर तनवीर इलियास के जो इलेक्शन ना हो और ताकि उनको फेस सेविंग हो। ये सारी सूरत हाल है कि अगर तो इलेक्शन हो जाते हैं तो क्रेडिट तनवीर इलियास को जाता है, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किल पेश आएगी। तो सारा दारोमदार अगले हफ्ते पे है और फिर इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। फिर अगर कोई इलेक्शन कमीशन फैसला करता है तो ज़रा फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगा, सिविल सोसाइटी वकला सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट इसका फिर यानी फैसला करेगी क्या जो मौजूदा हालात हैं, क्या इसमें इंतखाबात हो भी सकते हैं नहीं हुए। और सबसे अहम बात, सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी कि अगर इलेक्शन नहीं भी होते पाकिस्तानी सूरत हाल या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से इलेक्शन अगर 27 नवंबर को नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो फिर रोड मैप वाज़े करे कि जो कागजात नामज़द जमा हुए हैं ये यही रहें। जी, अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री न्यूज़।